हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेट्स के बारे में और पोल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक पोल्स के बारे में और इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में बात कर ली थी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि द मटेरियल विच हैव बीन अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, या मैग्नेट द्वारा, चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो चुंबक द्वारा नहीं आकर्षित होते। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं लोहे की, अगर मैं बात करूं निकेल की, अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की, तो ये वो मटेरियल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि लकड़ी की, रबड़ की, प्लास्टिक की, तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, इनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो ये चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर अब बात करेंगे ध्रुव यानी कि पोल्स ऑफ मैग्नेट पर। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो बेसिकली मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, यानी कि वह तत्व जो चुंबक से आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय तत्व कहते हैं, और वह तत्व जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते उनको अचुंबकीय तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट की, यानी कि चुंबक के ध्रुव की। तो अगर हम बात करें स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स, कुछ आयरन फाइलिंग्स को फैलाओ। बहुत छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन को करो शीट ऑफ पेपर, यानी कि किसी कागज के पेपर के ऊपर इसको फैलाओ। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, और क्या कर दो इसके ऊपर बार मैग्नेट, यानी कि इसके ऊपर आप एक छड़ चुंबक रख दो। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फाइलिंग्स, और टैप करना इस पेपर को और देखना कि आयरन फाइलिंग्स को क्या क्या हुआ या किस तरीके का पैटर्न वो ले रही हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, आपने कुछ एक तरीका देखा, कोई पैटर्न देखा कि किस तरीके से वो चुंबक में चिपकती है। डू द आयरन फाइलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, क्या ये जो लोहे की जो फाइलिंग्स है, छोटे छोटे बुरादा है, क्या ये हर जगह बराबर चिपका या कहीं पर ज्यादा चिपका कहीं पर कम चिपका। और डू द आयरन फाइलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, क्या ये जो चुंबक का बुरादा है ये कुछ कुछ स्थानों पे, कुछ कुछ प्लेसेस पे चुंबक में ज्यादा चिपका। तो आप जब इसको देखोगे तो आप यहाँ पर ये फाइंड आउट करोगे कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं, तो जो मैक्सिमम आयरन फाइलिंग है वो कहाँ, नियर द एंड ऑफ बार मैग्नेट, यानी कि छड़ चुंबक के कोने पे चिपक रहा है। ठीक है, वाइल अ वेरी फ्यू आयरन फाइलिंग स्टिक एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, जबकि बहुत ही कम आयरन फाइलिंग कहाँ चिपक रही है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट पे चिपक रही है। यानी कि इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि जो आयरन की फाइलिंग थी वो कुछ तो कोने कोनों में बहुत ज्यादा चिपक रही है, और बीच में बिल्कुल ही कम यहाँ पर चिपक रही है, या बहुत ही कम यहाँ पर इसके बीच में ये लग रही है। तो सिंपल सी ये बात हमें समझ में आई कि ये आयरन की जो फाइलिंग्स हैं, ये जब इस चुंबक में चिपकाई गई तो कॉर्नर्स ऑफ द मैग्नेट में ये ज्यादा चिपकी, यानी कि मैग्नेट के कॉर्नर पे ये ज्यादा चिपकी, और बीच में ये कम चिपकी। जहां पर ये ज्यादा अट्रैक्टेड हुई है, या यानी आप ज्यादा भीड़ देख रहे हो, क्राउडेड रीजन देख रहे हो, बहुत ज्यादा आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, चुंबक में लोहे की मात्रा चिपकी हुई देख रहे हो, इन्हीं चीजों को पोल्स कहा गया है। तो अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं किसी दूसरे शेप की मैग्नेट से, लाइक यू शेप मैग्नेट आपने यूज किया, या कोई दूसरा चुंबक आपने यूज किया, तो उसमें भी आपको सेम ही पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो पोल्स होंगे, यानी कि जो कोने होंगे, ध्रुव होंगे, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहां पे ये चुंबक ज्यादा चिपकाई देगा या ज्यादा चिपका हुआ मिलेगा। और जब इस चुंबक को आप दूसरे शेप का रखोगे तो भी ध्रुव पे ही ज्यादा आयरन फाइलिंग चिपकी हुई दिखेंगी, जबकि बीच में आयरन फाइलिंग्स कम दिखेंगी। तो ये एक बेसिक सा तरीका है, आपको याद रखना है। चलिए नोट करते हैं फटाफट से।
नाउ दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स, और इन्हीं एंड को बोलते हैं हम पोल। तो वो मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? चुंबक में 2 पोल होते हैं। पहला ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। सो मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग स्टिक टू द पोल। बहुत ज्यादा जो आयरन फाइलिंग है, आधा से ज्यादा जो हिस्सा आयरन फाइलिंग्स का, वो कहाँ चिपक जाता है? पोल्स में चिपक जाता है। ठीक है, पोल में वो सारी आयरन फाइलिंग्स चिपकती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन इन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक चुंबक आप बिना एक सिंगल पोल का ले आओ। यानी कि अगर एक मैग्नेट टूटेगा तो स्मॉलर पीसीज में, तो नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप ही इसमें आ जाएंगे, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो जैसे मान लो एक चुंबक है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे दक्षिणी, और मान लो ये टूट गया, बीच से तोड़ दे तो आप, तो ऐसा थोड़ी कि नॉर्थ अलग हो जाएगा और दक्षिण अलग हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा। ये दो टुकड़े बन जाएंगे ना, ये दो टुकड़े बन जाएंगे। तो नॉर्थ इधर आ गया ऐसे, और साउथ इधर आ गया ऐसे। तो साउथ जैसे इधर आ गया, तो नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉर्थ, क्योंकि पेयर में होता है। ठीक है, तो अपने आप यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपने आप ही यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पेयर आ जाएंगे, क्योंकि कभी भी जो चुंबक होता है वो एक पोल का होता ही नहीं, सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट, अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो छोटे से मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल भी होगा, चाहे वो इतना छोटा सा टुकड़ा हो। तो इतने छोटे के अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं। सो फाइंडिंग डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो लेट अस एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू अ मिडिल ऑफ द मैग्नेट। आप क्या करें? एक रस्सी लें और रस्सी से ना एक चुंबक को बांध दें। ठीक है, और इसको क्या करें? किसी टेबल पे रख दें, किसी बुक बुक से दबा के थोड़ा सा, कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेट इट कम टू रेस्ट। और थोड़ा सा इसको मूव करें और अब इसको रेस्ट में आने दें, रुक जाओ थोड़ी देर। अब देखो ये कैसे रेस्ट में आता है। नाउ पोजीशन को मार्क कर लेना, नीचे एक पेपर रखना ग्राउंड में। ठीक है, और यहाँ पर आप देखना कि ये किस तरीके से रुका है। एक ऐसे ऐसे पेपर निकालो, लो, एक किताब से एक रस्सी से ऐसे बांध के एक चुंबक लटका लो, और इस किताब के बीच में इसको अटका दो, सो दैट ये हैंग हो सके, ये लटक सके। अब क्या करना है? हर एक पॉइंट पर आपने इसको घुमाया, और अब देखो कि ये घूमने के बाद किस पॉइंट में रेस्ट होता है, यानी कि रुकता किस पॉइंट पे। आपने इसे हल्का सा डिस्प्लेस किया इसकी जगह से, और अब देखना यह है कि ये किस पॉइंट पे आके रुकता है। ठीक है, वहां पर एक लाइन खींच लो, फिर से इसको रोटेट करो, फिर से एक जेंटल पुश करने के बाद थोड़ा इंतजार करो, इसको रेस्ट में आने दो। क्या मैग्नेट उसी लाइन के ऊपर रुका? एक लाइन खींच लो नीचे, और उस लाइन को देखो क्या मैग्नेट उसी लाइन पे आके फिर से रुक रहा है। फिर इसको फिर से घुमाओ, घुमाने के बाद देखो क्या फिर से उसी लाइन पे घूम रहा है। तो इससे क्या पता लगेगा? इससे ये पता लगेगा जो मैग्नेट है ना, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, यानी कि मुक्त रूप से लटकाया हुआ जो चुंबक है, ये हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा। यानी कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अपने आप को क्या करेगा? अलाइन करेगा। जिसके कारण होगा कि ये सही अलाइन होने के कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही बार बार उसी पोजीशन में रुकेगा जिसमें ये पहले रुक रहा था। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जब भी एक मुक्त रूप से लटकाया हुआ कोई मैग्नेट होगा, चुंबक होगा, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ही क्या करेगा? अपने आप को रोकेगा। यानी कि पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार ही वो अपने आप को क्या करता है? अलाइन करता है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ की तरफ रुकेगा, यानी कि पृथ्वी के नॉर्थ के डायरेक्शन में जो पोल रुका, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, यानी कि नॉर्थ पोल।
ठीक है। और जो एंड जो है वो साउथ की तरफ रुकेगा, जब पृथ्वी के जो साउथ की तरफ यानी कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की तरफ यहाँ पर अपने आप को अलाइन करेगा, इसको हम साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कहते हैं। तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है यानी कि मुक्त रूप से लटकाया हुआ जो चुंबक होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को क्या करेगा, अलाइन करेगा। क्योंकि हमारा जो अर्थ है ये बिहेव करती है लाइक अ जायंट मैग्नेट। ये कैसे करती है, एक बड़े से चुंबक की तरह ये क्या करती है, बिहेवियर शो करती है। तो रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। अब इस एक्टिविटी को बार बार आप क्या करो, रिपीट करते रहो एक चुंबक के साथ, तो आप देखोगे कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से ही अपने आप को अलाइन कर रहा है। ये बार बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा। तो इट डज नॉट, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। अगर नहीं तो ये किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट करेगा। लेकिन यस, आप याद रखना, आप जब यहाँ पर क्या करोगे, एक चुंबक को लटकाओगे और एक बार मैग्नेट को, एक बार आयरन छोटे से लोहे की बार को लटकाओगे, तो छोटा सा जो लोहा है वो पता नहीं कहीं पर भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक चुंबक है तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से ये अपने आप को अलाइन करेगा, जिससे आप यहाँ पे ये बता सकते हो इन अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट और नॉट। तो आप ये बता सकते हो कि कोई जो टुकड़ा है आपके पास वो कोई लोहे का टुकड़ा है या मेटल का टुकड़ा है या फिर चुंबक का टुकड़ा है। मैग्नेट से ही हमें पता लग पाएगा कि जब हम इसी मैग्नेट को लटका देंगे ना, सस्पेंड कर लेंगे फ्रीली, यानी कि धागे पे बांध के लटका दिया, तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा। अब जबकि लोहे को लटकाओगे तो लोहा नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हो कि जब अगर लोहा है, अब मान लो मैंने एक लोहा एकदम चुंबक की तरह आपको दे दिया और बोला बताओ ये चुंबक है या नहीं है, तो कैसे पहचानोगे? यस, बिल्कुल आप अट्रैक्शन से कर सकते हो कि दूसरे लोहे को चिपकाने की कोशिश करोगे, अगर वो चिपक गया तो नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं आपके पास मेटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब क्या करोगे? तो आप उसको लटका दो फ्रीली सस्पेंडेड। अगर वो एक ही डायरेक्शन में बार बार आ रहा है तो मैग्नेट है, नहीं आ रहा है इधर उधर कहीं इधर उधर एक लाइन से हटता हुआ आ रहा है तो वो एक मैग्नेट नहीं है। तो हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि कोई तत्व कोई चीज मैग्नेट है या नहीं है। चलो फटाफट से नोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। तो बेसिकली जब आप क्या करेंगे, जब भी आप एक चुंबक को किसी धागे से बांध के, किसी थ्रेड से बांध के उसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, यानी कि मुक्त रूप से उसको लटका देंगे, तो वो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अपने आप को अलाइन करेगा। और ये मैग्नेट की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। तो यही यहाँ पे कह रहा है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। और यही जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी चुंबक को अगर आप मुक्त रूप से लटका दोगे तो वो हमेशा नॉर्थ, उत्तरी और दक्षिणी दिशा के अनुसार क्या कर लेगा, अपने आप को अलाइन करेगा। तो हम इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को यूज करते हैं और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज this a small device called magnetic compass was developed in olden days। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने जमाने में एक ओल्डन डेज में क्या रखा गया, एक मैग्नेटिक कंपास का कॉन्सेप्ट आया। तो मैग्नेटिक कंपास डेवलप इसी ध्यान में रखते हुए हुआ था कि जब भी चुंबक को लटकाओगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा। तो चुंबक की सुई आप इसको कह लो, तो ये तभी डेवलप हुई थी। तो इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल विच कैन रोटेट फ्रीली। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेट की तरह दिखने वाली एक शेप होता है, मतलब होता तो इसके अंदर चुंबक है पर इसके अंदर एक सुई होती है। तो ये सुई ना, चुंबक घूमता है वैसे ये सुई घूम जाती है। एक्चुअली जो निडल है यही मैग्नेट होती है यहाँ पे। ठीक है। सो द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये निडल है इसके अंदर, यानी कि जो सुई है, क्योंकि ये चुंबक है तो ये चुंबक क्या करेगा, नॉर्थ साउथ के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा और ये घूमता है। तो ये घूमेगा तो इससे साफ पता लग जाएगा कि डायरेक्शन कहाँ है। कुछ टाइम बाद जो निडल है वो रेस्ट में आ जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से। तो इससे हमें पता लग जाएगा जो, तो कंपास बॉक्स इज जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइन विद द निडल। तो ये कंपास बॉक्स है, ये पूरा का पूरा आप इसको जैसे घुमाओगे ये उस तरीके से घूमेगा। एंड कुछ टाइम बाद ये अगर रेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर आप क्या कर दोगे, कंपास निडल को जेंटली रोटेट करोगे, हल्के हल्के रोटेट करोगे, तो फिर ये अलाइन होने लग जाएगा निडल के साथ साथ। ठीक है। सो इस तरीके से हमें पता लगता है। तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो छोटा सा सर्कुलर बॉक्स होता है जिसमें एक कवर होता है ट्रांसपेरेंट, जिससे हमें अंदर की निडल की मूवमेंट दिख पाए। मैग्नेट की शेप में निडल होती है, उसको हमें पिन में माउंटेड किया रहता है and the bottom of the box. The needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily। और ये जो सुई हमने इस तरीके से इसको पिन में अटकाया हुआ होता है कि ये फ्रीली रोटेट कर सके, ये घूम सके।
ठीक है। द एंड ऑफ द निडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। तो जो एंड ऑफ द निडल है, यानी कि निडल का जो एंड है वो लाल पेंट होकर रहेगा, रेड पेंटेड रहेगा। और बिलो द निडल देयर इज अ डायल, निडल के नीचे एक डायल होता है जो क्या करता है, विद डायरेक्शन मार्क ऑन इट, इसके ऊपर डायरेक्शन मार्क होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन इसके ऊपर लिखे रहते हैं इस पूरे पे। ये देखो, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से लिखा रहता है। ये सारी की सारी डायरेक्शंस इसके ऊपर लिखी हुई होती है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मैग्नेटिक कंपास कुछ नहीं होता। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, एक कंपास ही होता है, उसमें बेसिकली चुंबक ही होता है, और वो चुंबक क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर देगा। तो बेसिकली अगर हमें नॉर्थ पता लग जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा ईस्ट किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है। यानी कि अगर हमें एक हिसाब से अगर उत्तर पता लग गया या दक्षिण पता लग गया तो हम उसके हिसाब से ही पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें सारे डायरेक्शन बता रखे हैं ना, तो इधर की तरफ अगर नॉर्थ है तो हमें पता लग जाएगा इधर नॉर्थ ईस्ट है, इधर नॉर्थ वेस्ट है। तो हम इस डायरेक्शन से हम इजिली क्या कर सकते हैं, अपने आप को अलाइन करके डायरेक्शंस लेके चल सकते हैं और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंच सकते हैं। तो डायरेक्शन पता करना बहुत आसान हो गया चुंबक की इस प्रॉपर्टी से। और कौन सी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है हमारी, चुंबक जब भी आप कभी फ्रीली लटकाओगे तो वो नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अपने आप को अलाइन करता है। ठीक है। बेसिकली इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, हमने क्या किया, हमने चुंबक का उपयोग करके एक कंपास निडल बनाई और डायरेक्शन देखने के लिए उसको उपयोग किया, यानी कि दिशा पता लग गई हमें कि दिशा क्या होती है। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम चुंबक कैसे बना सकते हैं, कि हम लोहे को भी चुंबक क्या बना सकते हैं, या लोहे के अंदर ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि वो कुछ क्षण के लिए चुंबक बन जाए। तो इसकी हम बात करेंगे। तो ये बेसिक सी चीजें हमने यहाँ पर जान ली कि पोल क्या होते हैं और किस तरीके से हम चुंबक से डायरेक्शन पता कर सकते हैं या फिर चुंबक से हम दिशा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि क्या चुंबक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है वो किसी दूसरी व्यक्ति या दूसरी वस्तु के चुंबक बना सकता है, क्या मैग्नेट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे मेटल को, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे सकता है। तो इसको जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।